से होता है और आपसे भी है। आप जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जवानों को मैसेज तो बहुत है देने के लिए, लेकिन जवान माने तो ना। ये भी है। सबोपदेशक की किताब के अंदर सुलेमान, राजा सुलेमान, जी। उससे बुद्धिमान तो कोई नहीं हुआ। वो ये कहता है, ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, मतलब अपने सृजनहार को, क्रिएटर को याद कर। भाई याद वो किसी और को करते हैं, उनकी याद में तो कुछ और ही है, उसे याद नहीं करते। इसका बताता हूं। पहली बात, मैसेज नंबर 1, कि जवानों को अपने सृजनहार अर्थात अपने परमेश्वर को याद रखना। जी। दूसरी बात, अपने माँ बाप का आदर कर। राइट। ठीक, जी। अपने माँ बाप का आदर कर, तो जी। तू जीवता रहेगा और इस पृथ्वी पर तेरे दिन बहुत होंगे, तू उम्र दराज होगा। आपको मालूम है, इस युग में, हमारे युग में सबसे ज्यादा डेथ रेशियो किसकी है? जवानों की है, यूथ की। यूथ की जवानों है। की। क्यों? क्योंकि दो पावर हैं, शैतान की और परमेश्वर की, दोनों को ही यूथ चाहिए। या। उन्हें, शैतान को अपने गंदे काम करवाने के लिए यूथ चाहिए, जी। और परमेश्वर को अपना काम करने के लिए यूथ चाहिए। पूरी बाइबल उठाए और देखें कि परमेश्वर ने कभी भी किसी बुढ़े को नहीं चुना, कभी बूढ़े को नहीं चुना, जवानों को चुना। अब्राहम जवान था, उसको बुला लिया। बिल्कुल। इवन आदम खुद, जब खुदा ने आदम को रचा तो वो बेबी नहीं था। नो नो। वो बहुत बूढ़ा नहीं था। नो। क्या था वो? जवान। जवान था। अब्राहम जवान था, जी। याकूब जवान था, यूसुफ जवान था, दाऊद जवान था, इवन यीशु मसीह खुद जवान थे। बिल्कुल। क्योंकि जो जवानी की जो स्ट्रेंथ है ना, वो वापस नहीं आएगी। वही स्ट्रेंथ जो परमेश्वर कहता है मेरे लिए इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली। अब ये यूथ है, वो क्या कहता है, ये जवानी के दिन है, खा पी कर ऐश करो, क्योंकि फिर उसके बाद तो मर ही जाना। उनकी ये सोच है, समझ रहे हैं? तो जो जवान ये सोचता है कि भैया इसी में मस्ती उस्ती करे। क्योंकि एक और मेन जो चीज है जवानों में ये है कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि खुदा क्या कहता है, वो नहीं है। बहुत कम नौजवान हैं जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं जी। और उसके मार्गों पर चलते हैं। लेकिन मोस्टली जवान क्या कर रहे हैं आजकल? मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ, नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियन की बात कर रहा है। आने किसी ने अपनी जो बोहें वो छेद रखी हैं, पियर्सिंग करते हैं उसे, या राइट। यहाँ पियर्सिंग करी हुई है। जी। टंग। टंग भी, आई हैव सीन टंग इवन। हाँ मैंने भी देखा। ठीक है ना, यहाँ कट मारा, वहां कट मारा, किसी के लंबे बाल, किसी के बाल ही नहीं है, किसी ने ये से कट मारा, वैसे कट मारा। एक अजीब तरह का क्रिएचर बने घूम रहे हैं। राइट। कोई डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी वो जवान है, उनके अंदर एनर्जी बहुत है। वो है तो हम ये भी कर सकते हैं, हम तो वो भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम ये हाथ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, बाइक तेज चलाएंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, सब कर लेंगे हम। लेकिन ये नहीं जानते खुदा ने एक इतना सा कीटाणु को हुक्म देना है और वो शरीर में लगेगा, पूरा शरीर खत्म। क्या करोगे? कहां गई जवानी, कहां गई वो ताकत? इसे क्या लिखा है, कहीं वो दिन ना आए ऐसे। मैं उसको पढ़ के ही बता दूं, जी जी बिल्कुल। अगर आप समय दें तो। जी जी। 12 अध्याय है सबोपदेशक का, एक्लेशियस चैप्टर 12 है ना। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूरज और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। अब यहाँ पर वो देह को बता रहा है, शरीर को, जो हमारे अंदर जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो शरीर है, उसका एक एक अंग वो क्या हो जाएगा, एक वक्त पर आकर के ढीले पड़ जाए, खत्म हो जाएंगे। घर के पहरुए कांपेंगे, तो पहरुए हैं ये पैर जो खड़े रहते हैं, चौकस रहते हैं, कहीं भी भगा लो, दौड़ा लो, जी। ठीक है,
ये पैर हुए, ये कांपेंगे। होता है ना जब बुढ़ापा आता है तो टांगे कांपने लग जाती हैं, ठीक है। बलवंत झुक जाएंगे, ये बलवंत कंधे पर उठाकर जो मर्जी लेकर चले जाओ, ये झुक जाएंगे, झुक जाता है ना बंदा, ठीक है। पीसनहारियां थोड़ी रहने के काम छोड़ के कारण काम छोड़ देंगी, ये दांत हैं, पीसनहारियां पीसती हैं खाने को, थोड़ी सारे दांत टूट गए, दो चार रहे उसी से जो है खाना को चबाना पड़ेगा। झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, आंखें धुंधला दिखाई दिया करेगा। फिर लिखा है और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, जो कान है सुनना भी कम हो जाएगा। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम जो है आपका बड़ा स्लो हो जाएगा, एक मुश्किल से पूरे दिन में एक रोटी खा पाओगे। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, सारी रात जागे और जैसे ही सुबह नींद आए चिड़िया बोलते एकदम से आंख जाग खुल जाएगी, सारी रात जागते रहेंगे। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, जुबान लड़खड़ाएगी। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। तो बादाम का पेड़ फूलेगा, मार में डरानी वस्तु मानी जाएंगी, वो सारी चीजें। भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना आएगा, जितनी मर्जी आप जो है विटामिन की गोली दे दो और जो भूख बढ़ाने के लिए कुछ भी कर लो, वो सिस्टम सारे, क्योंकि ये सब की एक अपना जो है टाइम है, जो है एक्सपायरी डेट है बॉडी की भी ना, सब चीज। तो जो जवानी में आप काम कर सकते हो वो बुढ़ापा नहीं कर सकते। तो खुदा को बुढ़ापा नहीं चाहिए, खुदा को जवानी चाहिए, बुढ़ापा क्या करेगा वो। लोग कहते हैं अरे मैं पहले अब ये नौकरी कर लूं, मैं शादी ब्याह कर लूं, फिर बच्चों को ब्याह दूं, घर मकान बना लूं, उसके बाद मैं आराम से जो रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं खुदा की सेवा करूं। क्या करना, तुम्हारे बुढ़ापे खुदा क्या करेगा। जवानी तो दी नहीं, जवानी पूरी दुनिया को दे दी, बढ़िया असली माल तो दुनिया को दे दिया। जब थक गए, टांगे चल नहीं रही हैं, आंखें से दिख नहीं रहा, हो गया कि प्रभु की सेवा करें, प्रभु कहेगा कि भैया तो अपनी ही सेवा करवा लो भाई। खुदा को क्या, खुदा को कौन सा टाइम चाहिए, जवानी का टाइम, वही हम दुनिया को दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि जवानी में जो आपके काम है वो नहीं करने, आपने नौकरी भी करनी है, अपने बिजनेस भी करना है, आपने शादी भी करनी है, बच्चे भी होने हैं, उनके भी सब कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है आपको इस पृथ्वी पर लाने का जो उद्देश्य है उसको पहचानो। और वो क्या है कि अपने जीवन से अपने परमेश्वर की महिमा करो, कि प्रभु यीशु मसीह के की महिमा आपके जीवन से हो। वो कैसे होगी, ऐसे थोड़ी होगी कि भाई अजीब बने घूम रहे हो, देखिए पैंट कमर से नीचे जा रही है, अजीब तरह के बने हुए हो, आधे अधूरे कपड़े पहने घूम रहे हो। मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, टाइट कपड़े पहने घूम रहे हो, कहीं भी दारू पी कर नाच रहे हो, क्लबों में जा रहे हो, ये कर रहे हो, फिर संडे को आकर अरे हम तो बहुत बढ़ते हैं, आकर के ऐसे बोलते हैं, वो सीधे लोग हैं। तो खुदा को तुम्हारी हरकतें पता नहीं, खुदा तो पहले जानता है तुमने जो गुल खुला है, सीधी सी बात है। और तुम शनिवार को क्या गुल खिला कर आया, शनिवार को तुमने क्या मतलब जो है क्लब में डांस किया, इधर उधर घूमे हो, सब खुदा आप शनिवार इतवार को आकर के ऐसे बोल जाते हैं जैसे पता नहीं तुमसे बड़ा कोई वो नहीं है। खुदा सम्मान भाई, वो नियत देख कर बरकतें देता है और सब जानता है। दाऊद कहता है तू मेरा मुझे दूर से ही पहचान लेता है, खुदा दूर से पहचान लेता है। खुदा दूर से क्या, वो तो पहले से ही जानता है। तो परमेश्वर का जो इस अंत समय में जो संदेश है जवानों के लिए कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का आदर करो। लोग आदर नहीं करते, मैं देखा है क्रिश्चियन बच्चे खुदा में तो है बहुत कम है, ठीक है, और माँ बाप का डर है। जब माँ बाप का डर नहीं तो खुदा का डर कहां से आएगा। माँ बाप का डर ही नहीं है तो खुदा का डर कहां से आए। और माँ बाप भी ऐसे हाय मेरा बेटा है मेरी बेटी से चोट ना लग जाए, सेंत सेंत के घर में रखते हैं, और फिर हो जाता है वो पूरा निकम्मा जवान होने तक। फिर रोते हैं हाय मेरा बेटा, इसके लिए दुआ करो पादी साहब, ये मानता नहीं है, कहना नहीं सुनता, जॉब पर नहीं जाता, काम नहीं ढूंढता, पढ़ाई नहीं। अरे भैया कैसे करेगा, तुमने तो उसे वैसे ही बना दिया। माँ बाप की कमी तो है ही है, और उसके बाद किसकी कमी है। चलो अब देखो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, मैं तो बता रहा हूँ।
ठीक है। अब माँ बाप क्रिश्चियन है, माँ बाप क्रिश्चियन है, चर्च जा रहे हैं, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, सब है बढ़िया, फिर भी बच्चे निकम्मे क्यों? क्योंकि पुलपिट पर जो प्रचारक है ना, उसकी पुलपिट पे आग नहीं है, उसका जो प्रचार है वो ऐसा है ही नहीं कि लोगों को कायल करे, जवानों को कायल करे, माँ बाप को कायल करे, ये उसकी जिम्मेवारी है ना। बिल्कुल, खुदा ने उसको ठहराया इनकी अगुवाई करने के लिए। वो भेड़े हैं, तुम तो चरवाहे की ड्यूटी है कि कलीसिया को यानी भेड़ों को क्या करे? अगुवाई करे, उनको बताए उनके घरों के लिए, बच्चों के लिए क्या वचन कहता है, क्या नहीं कहता होता है जी। देखो उसे क्या मालूम, उन्होंने तो संडे को प्रचार करना, एक सोशल मैसेज दे देना, यीशु मसीह तुम्हें बहुत प्यार करता है और भैया बीज वो कलीसिया के अंदर है, और भी बहुत सारे सोशल मैसेज देंगे, ऐसा छड़ी उठाने वाला कोई मैसेज नहीं है। उसको ये डर है कि भैया लोग तो भाग जाएंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, चंदा आना बंद हो जाएगा। तो अरे भैया खुदा देने वाला, उसकी और तुम्हारा तवक्कुल नहीं है, इंसानों पर है। जाते थे जाए, खुदा और दे देगा, बिल्कुल जो खरा होगा वो टिकेगा। तो खरा संदेश कहाँ है? कहीं नहीं है। इसीलिए क्रिश्चियन बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना। माँ बाप से, वो माँ बाप को शिक्षा नहीं मिल रही पास्टर से, ठीक है, पास्टर से शिक्षा नहीं मिल रही तो क्या सिखाएंगे वो अपने बच्चों को? चलो पास्टर से शिक्षा नहीं मिल रही, बाइबल तो तुम्हारे घर में है, बाइबल ही पढ़ लो, बाइबल क्या कहती है, बाइबल नहीं पढ़नी। बाइबल कब उतरेगी? बाइबल का वचन क्या कहता है? यहोशू की किताब में, व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित बोले दिल को ना, तेरे चित से कभी ना उतरने पाए। वो कहते कि व्यवस्था ये पुस्तक हमारे सेल्फ से कभी ना उतरने पाए। वो सेल्फ से उतरती नहीं है, सारा साल इंतजार करती है, 2 दिन उतरती है। क्रिसमस और ईस्टर, गुड फ्राइडे पे 2-3 बार उतर जाती है। और वो सोचते हैं खुदा पे हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, ठीक है, हमने क्रिसमस मना लिया, खुदा ने तो सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया इसलिए क्रिसमस मनाओ, सबसे ज्यादा खर्चा इसने किया और चर्च के अंदर इसने बड़ा डोनेशन दिया, और बड़ी अच्छी कैरल आई थी और कैरल में इसने खाना भी दिया। खुदा ये चीजें देखेगा क्या? वो देखेगा आप वचन को कितना जिए हैं। तो ये बातें हैं, ये हालात हैं आजकल के। सुधारेगा कौन? सुधार कहां से होगा? प्रभु के घर से ही सुधार होना है। एक सच्चा परमेश्वर का याजक, परमेश्वर का जन, खुदा का जो है अभिषिक्त दास, वो उसको कोई लालच नहीं है, कोई आता आए जाता जाए, वचन में जो लिखा मैं तो बोलूंगा। कभी कयामत की बात नहीं करेंगे। कयामत की बात क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं, तो कयामत के दिन की कभी बात नहीं करते। अभी जो हो रहा है बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा कि यीशु मसीह आएगा तो आएगा कहाँ। हर चर्च को ये मालूम है हमें लेकर जाएगा, हमें लेकर जाएगा। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, चर्च, नाम नहीं लूंगा, वो कहते जी हम जाएंगे स्वर्ग में, बाकी तुम तो कूड़ा करकट हो, मतलब तुम लोग तो बेकार हो, तुम है ही नहीं हमारे उसमें, तो कैसे चले जाओगे? तो क्या होगा? बाकी तो बेकार हो गए ना, सबको वहां जाना चाहिए। तो क्या खुदा इतने सारे जो है गिरजे हैं, कलीसियां हैं, डिनोमिनेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किसको लेके जाएगा? सारा कंफ्यूज है। तो 5 मूर्ख और 5 समझदार, तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम मूर्ख हैं या समझदार हैं, सबको ये मालूम हम समझदार हैं, हम समझदार हैं। तो भैया समझदार होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? कौन सी बातें जो उन्हें समझदार बनाती है, कौन सी बात उन्हें मूर्ख बनाती है, तो पता चले। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो जवानों को मैसेज देने के लिए बोला था, बात और बहुत कहीं आगे चली गई है। तो भाई जवानों को यही है कि भाई जवानों, वक्त बहुत कम है, ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रभु में अपना समय बिता सकते हो बिताओ। देखो सब चीज़ें, सारा आप अच्छी पढ़ाई पढ़ो, माँ बाप का कहना मानो, उनके कहे कब्जे में रहो, लड़कियों में विशेष तौर पे, और दुनियादारी के फैशन से अलग रहो, और कि प्रभु से लगे लिपटे रहो, जो मांगोगे वो मिलेगा।
बाइबल कहती है जो मांगोगे वो मिलेगा। बिल्कुल पहले उसके धर्म राज की खोज करो। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है प्रभु को मालूम नहीं है तुम्हारी इच्छाएं क्या, तुम्हें डिजायर किया, प्रभु आपकी सारी डिजायर, आपकी सारी इच्छा पूरा करेगा। भजन 20 के मुताबिक कि यावा तुझे मुंह मांगा वर दे। बिल्कुल लेकिन तब जब आप उसके सामने अपने आप को सबमिट कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल तभी वो आपके जीवन रूपी बर्तन को इस्तेमाल करेगा। आमीन। बिल्कुल आमेन। God bless you. और आखिर में मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स के लिए प्रेयर करें। Sure. आइए दुआ मांगे। प्यारे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये खूबसूरत वक्त दिया प्रभु उन बातों को बताने के लिए। ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी बेटी प्रभु विरोनिका के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, बड़ी आशीष दे अपनी बेटी को प्रभु, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर ये जो खुदा यीशु मसीह आपके गवाहियों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने की बीड़ा उठाया है। सच में ये अपने आप में एक सलीब है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो सलीब उठाता है वो जानता है कि कोड़े भी लगाए जाएंगे, कांटों का ताज भी रखा जाएगा, दुख आएंगे, चढ़ाई भी होगी, गिरेंगे भी, लेकिन पहुंचेंगे वहां पर जहां पर हमारा वजूद मिट जाए और मसीह हम में जी उठे। मैं चाहता हूँ प्रभु अपनी बेटी को बड़ी आशीष, बरकत, तंदुरुस्ती दे, स्ट्रेंथ, पावर दे पिता परमेश्वर, और अपने लिए इस्तेमाल कर। प्रभु मैं उन सभी व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो खुदा यीशु मसीह पॉडकास्ट को देख रहे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं बस ये चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर लोग बचाए जाएं, नरक की आग से बचाए जाएं। खुदा यीशु मसीह गुस्से के द्वारा या पिता परमेश्वर हार्ड वचन कहने के द्वारा या हार्ड शब्द कहने के द्वारा प्रभु परमेश्वर जैसे भी हो लोग तुझे तेरे पास आ जाए। मेरे बस यही प्रार्थना है ताकि परमेश्वर खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पे जो विपत्ति आ रही है, जो खुदा यीशु बहुत बड़ा तूफान चला रहा है, बहुत बड़ा जंग लगने जा रही है प्रभु, उससे तेरे बच्चे बचा लिए जाएं। क्योंकि आप जानते पिता परमेश्वर चारों तरफ जंग लगी हुई है और प्रभु बचाव का केवल एक रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह आप। और पिता परमेश्वर खुदा मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को, खुदा यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को, अपने दासों को, अपने दासियों को जो सुसमाचार प्रचार करते उनको, और पिता परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को अपने पंखों तले छिपा कर पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर खुदा यीशु मसीह जब आप आए तो हम सब तैयारी की हालत में पाए जाए। मैं बस ये चाहता हूँ पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह इस पॉडकास्ट के माध्यम से परमेश्वर तेरा डर है पिता परमेश्वर बच्चों में आए, लोग सच्चाई और समझ को देखें और जाने और प्रभु तेरे पीछे चले, किसी मनुष्य के पीछे न चले, तेरे पीछे चले। और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी उनके अंदर पूरी होने पाए। वो एक सच्ची मसीही कुंवारी दुल्हन बन के पिता तेरा इंतजार करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु परमेश्वर ये मेरी छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर इब्राहिम, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप आए। आपका भी शुक्रिया, आपने ये वक्त दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि वचन के द्वारा इन बातों को रखा जाए। प्रभु ने चाहा दोबारा मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। और मैं बिलीव करती हूँ ये मैसेज, ये टेस्टिमनी बहुत सारे लोगों के दिलों को छुएगा। आप और भी ऐसी सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।